कारण जय नवल किशोर जय गोपी प्रभु जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम हुए इनके पद वंदन नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। देखो आज विशिष्ट उपस्थिति है। Some new faces are also there. एक भैया हैं, शायद पहली बार रेड जैकेट में हैं और रेड नहीं है, रेड का ब्लैक दोनों। आपका शुभ नाम क्या भैया? करण। क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे तो करण आ गया, अर्जुन कई दिन से मिसिंग है। हमारे पास एक करण और है। करण व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पे आसपास में अभी ट्रांसफर हुआ है बट लोकेशन नहीं आई। अभी दिल्ली में ट्रांसफर हो गया? हाँ, मैं दिल्ली में, यहाँ पे घर है मेरा, बट अभी लोकेशन नहीं आई है किस जगह पे नेक्स्ट ट्रांसफर है। मतलब यहाँ का पता नहीं कि यहाँ हो या कहीं भी जा सकता है। पैन इंडिया कहीं भी हो सकता है, नागालैंड में भी। अच्छा, भगवान करे इधर ही हो जाए। हम क्या बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। आप पहली बार आए हैं? मैं शाम को पहली बार आया, पहले आए। अच्छा, सुबह दोपहर में आए हैं। अच्छा, रात को पहली बार आए। बड़ा अच्छा हुआ, आपसे परिचय हुआ, बड़ा अच्छा लगा। सुस्वागत, आपका स्वागत करते हैं। हमारे रघुनंदन प्रभु, आप प्रणाम करें। गिरधर प्रभु आपको नहीं करता। इन दोनों की और बुआ जी जब से देखो प्रचार करे तो कोई दादी माँ जैसा प्रचार करे। दादी प्रचार में लगी हुई है। पहले एक दोहिती लाई, फिर एक दोहितों को लेके आई हैं, और आज उनकी माता जी, मतलब इन दोनों बच्चों की बुआ जी। पर ये दीदी कहते हैं, और हमारी भी बहन ही है। तो दीदी पहली बार आई है मंदिर में, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज का स्पेशली अटेंड करने आई है। ठाकुर जी का दर्शन उन्होंने पहले एक बार किए हैं, लेकिन रात्रि के इसमें नहीं आई है। ठाकुर जी की माला पहनाएंगे अभी करण को भी, दीदी को, और जो छोटा बाबू है ना, वो उसका नाम मैं भूल गया, क्या नाम है उसका? शौर्य प्रभु। शौर्य प्रभु का स्वागत करते हैं। शौर्य, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय। देखिए, हम लोग भाई जी का चरित्र सुन रहे थे। बीच में नया साल आ गया, हम लोग ऋषिकेश चले गए। बहुत सारे लोग यहाँ रह गए और एक बहुत बड़ा ग्रुप, कई गाड़ियां गई, और हमने हरिद्वार और ऋषिकेश के मध्य में श्री गंगा जी के सुरम्य तट पे एक विद्यालय है, वंदे मातरम। आ जाओ, आ जाओ, बिठा लो, बिठा लो।
जगह जगह दे बच्चों बैठो जगह दे कार्तिक को भाई क्या बात। तो देखो यहाँ इतने छोटे से लेके एकदम उतने बड़े तक वो बूढ़ी माँ बैठी है। सब लोग सत्संग सुनने आते हैं। वो छोटे वाले हैं वो तो क्या करें, उनको तो उनकी इच्छा के मालिक है। वो जितना चाहे उतना सुनेंगे, नहीं तो फिर हमें सुनाएंगे। लेकिन शेष भगवत की बिटिया आई है वो पावनी, तो बीच में हम लोग चले गए थे वंदे मातरम स्कूल ऋषिकेश में, खूब सीख के आए। एक बहुत मतलब नए साल का सेलिब्रेशन अलग तरीके से, ऐसे ऑर्फन्स, ऐसे अनाथ बच्चे, और वहां को देख के ऐसा लगता है कि ये रघुनाथ का देश है, श्री जगन्नाथ जी का देश है, विश्वनाथ का देश है। तो यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्या हमारे साथ श्री रघुनाथ में किस बात की, हमारे साथ में ठाकुर जी है। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी बात की। उन बच्चों के बीच में एक बात मुझे बता ले कि भगवान यो सो विश्वम्भरो देवो सो भक्तानां किम उपेक्षते। कहते हैं जो विश्वम्भर भगवान है वो भक्तों की उपेक्षा नहीं करते हैं। जब ऐसे लोग जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग थे, उनके बालक थे वो अधिकांश, उनके माँ पिता जी भी रहते हैं हरिद्वार में ही। उनके माता पिता को एक संस्था है जो कोढ़ियों की बहुत सहायता करती है, पर उनके बच्चे जो स्वस्थ हैं उन सब बालकों को अलग से वहां रखा जाता है वंदे मातरम स्कूल में। और नए साल पे ना उनके साथ में बच्चे खूब खेलने जाते हैं। और उस दिन खूब क्रिकेट हमारे बच्चे साल भर का पूरा भव्य विवाह वगैरह सब खूब खेले। हमारे दादा हनुमान जी सब लोग, अंगद जी, सब हमारे बच्चों में प्लेयर्स छुपे हुए हैं, ये उस दिन पता लगता है। और बहुत अच्छे, बहुत एकदम देख के बड़ा मजा आया मुझे। और पूज्य पिताजी श्री मोहता जी पिताजी बच्चों के साथ खेलते हैं, हमने वीडियो बनाए थे, क्रिकेट खेलते हैं और कहते हैं देखो जिस भी टीम में होते हैं देखो फील्डिंग भी ईमानदारी से करते हैं। और कह रहे थे ये उनका बोलने तरीका है, तो वो कहते हैं साला, एक शब्द प्रयोग करते हैं बड़ा अच्छा लगता है उनको। कह रहे साला जिस टीम में होता हूँ ना, दूसरी टीम का जो बॉलर है वो बॉलिंग ऐसी करता है कि ये थोड़ा खेले, ये बूढ़े आदमी आउट ना हो जाए। इतने धीरे से मेरे को देखे बॉल धीरे से देते हैं। रजिकर समझता तो मैं सारी बात हुई, क्योंकि वो दूसरे को जो बॉलिंग कर रहा है तो वो फर्राटे से आती हुई बॉल है। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत। गंगा जी के तट पे भाई मैं कोई खेल खेलता नहीं, पर खेलते हुए लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है जीवन में, इफ यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन, तो उसका तरीका ये नहीं है कि वी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट, ये जरूरी नहीं है। हम उससे बाहर रह के भी उसको प्रसन्नता पूर्वक, उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न होके, उनकी खुशी में खुश होके, सारे मुस्कुरा रहे, सब आनंदित हैं, इतना अच्छा। तो ऐसा अवसर, और फिर गीता भवन का वास, पूज्य सेठ जी का प्रकल्प। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे जितने भी लोग साल में जब भी मौका मिले तो गीता भवन साल में एक बार जरूर जाना चाहिए। गंगा जी का ऐसा सुंदर तट और सामने गंगा मैया लहरी है, वैकुंठ है, धरती पे वैकुंठ है और भक्तों का साथ हो पर
जब भक्तों का साथ नहीं तो फिर वो बात समझ नहीं आती। अब वृंदावन हम जाके आए तो भक्तों के साथ जाके आए, ऐसे ही चाहे स्वर्गाश्रम हो चाहे कोई भी स्थान हो, भक्तों के संग बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा बीच का जो समाचार, हम लोग इतने दिन क्या करके आए हैं उसका समाचार। इसलिए बीच में भाई जी का जो चरित्र चल रहा था उसमें व्यवधान पड़ा, लेकिन हम लोग भाई जी चरित्रों में कहाँ चल रहे थे। देखो नए भैया आए हैं ये, और दीदी भी आई हैं, ये इन लोगों को पता नहीं कि पूज्य भाई जी कौन थे, उनका चरित्र की बात चल रही है। जो इधर जिन्होंने व्हाइट धोती पहनी हुई है, परम श्रद्धे। अब जैसे अंगद जी श्री जी शब्द प्रयोग कर रहे थे, तो मैंने कहा कोई नया आ जाए तो पहचान नहीं पाएगा। श्री जी को अभी कहा ना, श्री जी को बेटी माना, तो श्री जी भी फिर बेटी बन के ना, विठलनाथ गोसाई जी की बहुरानी बन के, ऐसे मणिहारी के हाथ से उन्होंने वो चूड़ियां पहनी थी। विठलनाथ गोसाई जी की 8वीं बहुरानी बन के, क्योंकि श्री कृष्ण को बेटा मानते थे। तो राधा रानी ने प्रकट होकर कहा, जब ठाकुर जी आपके बेटे हैं तो हम बहुरानी लगी कि नहीं लगी, तो फिर आप पैसा देने में क्यों किचकिच करते हैं, पैसा दीजिए ना इसको। तब उनको लगा कि देखो हम भगवान से संबंध मानते हैं तो भगवान भी हमसे संबंध मानते हैं। तो श्री जी राधा रानी का नाम है। अभी इन्होंने एक शब्द और प्रयोग किया, पान बीड़ी। तो कई लोग समझते हैं पान बीड़ी, वो बीड़ी सुट्टे वाली बीड़ी समझते हैं, इसलिए बार बार बताना पड़ता है। सब हमारे नारायण प्रभु जैसे थोड़ी है कि जिन्हें सारे मैं अभी कॉर्नर में जीजा जी के साथ बैठे हुए नारायण प्रभु को देखा, तो बहुत अद्भुत आनंद है। ऐसा सुरम्य, ऐसा सुंदर दृश्य कभी कभार मिलता है। और नाम जप करते हुए, इस समय जटा जूट में है, उनकी जटा भी देखो, ऐसा लग रहा है कि सन्यासी विरक्त ने और वो धारण किया हो। सनसनी में नहीं तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो पान बीड़ी का मतलब बीड़ी नहीं है, पान का प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, वो बीड़ा बोलते हैं उसे, बीड़ा नहीं भैया, एक है ना छोटी होती है पान की, नहीं हाँ, बिल्कुल इतने उसको बोला उसको बीड़ा बोलते हैं, बीड़ा पान का बड़ा जो बीड़ा बनता है, तो ना बीड़ा उठाया है। पुराने टाइम में राजा लोग ऐसे बोलते थे, है कोई माइका लाल जो इस चैलेंज को पूरा करे, तो उनमें से एक पान रख देते थे बीच में, तो जो ये बीड़ा उठा लेता था ना, वो बस वो कहते हैं हाँ ये, इसीलिए उसे बीड़ा कहते थे। पर वो बहुत छोटी सी होती थी, इसलिए पान बीड़ी। तो वो पान बीड़ी है, उसको ये वाली बीड़ी मत समझिएगा, इसलिए मैंने दोनों क्लियर करने जरूरी समझे। पूज्य भाई जी का चरित्र चल रहा है, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता प्रेस के फाउंडर एडिटर, जिन्होंने गीता प्रेस की पुस्तकें, आप हनुमान चालीसा ये सब जब आप देखते हैं, जिनको जो नाम, इसमें मैं दोबारा से क्लियर करके बता रहा हूँ, उनका चरित्र चल रहा है, उस विषय में हम सुना रहे हैं। उस विषय में हम यहाँ तक पहुंचे कि पूज्य भाई जी को 1927 में भगवान के दर्शन हुए। वो दर्शन से पहले की स्थिति कैसी थी उसके विषय में बात चल रही। देखो, प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हा हा हा, प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हा हा हा, प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हा हा, कुछ भी दूरी को वह किसी प्रकार चिंता नहीं, मार्ग की कुछ भी दूरी को वह किसी प्रकार नहीं ताकता
किंचित भी शत शत बाधा विघ्नों की ओर नहीं ताकता। किंचित भी शत शत बाधा विघ्नों की ओर दौड़ छूटता जहाँ बजाते मधुर बांसुरी नंद किशोर। दौड़ छूटता जहाँ बजाते मधुर बांसुरी नंद किशोर। जहाँ पे नंद किशोर जिन्होंने प्रियतम के से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार। देखो आपने चांद और चकोर का रिश्ता सुना है। चकोर है ना, चांद को देखता सदा, पूरी रात्रि ताकता रहता है। इतना प्रेम चांद से चकोर का होता है। वो गुजराती में एक भजन की पंक्ति है ना कि तारू मारो चंदा चकोर जी मुसार। तारो मारो चंदा चकोर जी मुसार। चाहे छूटे दुनिया न छूटे सारा नाम। प्रभु तारी प्रीति बनाण मारा प्राण। प्रभु तारी प्रीति बनाण मारा प्राण। चाहे छूटे दुनिया न छूटे सारा नाम। तारी मारी बात जाने से सरोना। चाहे लिखे दुनिया पागल न मारो नाम। तारी मारी बात जाने से सरोना। चाहे लिखे दुनिया पागल न मारो नाम। तारो मारो ओ तारो मारो चंदा चकोर दियो सार। तारो मारो चंदा चकोर दियो सार। गाए छूटे दुनिया न छूटे सारा। तो एक चांद चकोर का रिश्ता होता है। हाँ? एक चकवा चकवी का रिश्ता होता है। चकवा चकवी होता है, बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से। इतना प्रेम होता है कि अगर बहुत दूर चकवे को मारा जाए तो चकवी मर जाती है। इतना प्रेम, इतना प्रेम। एक होता है चातक, स्वाति नक्षत्र की बूंद जो गिरती है उसका ही जल पीता है। ये दृढ़ निश्चयी प्रेमी है। हम कहते हैं ना संसार में प्रेम लोग करते हैं, पर उस प्रेम में कितनी सच्चाई होती है ये बड़ा मुश्किल है कहना। हीर रांझा, लैला मजनू, ये कुछ ही उदाहरण है। ये सच्चे प्रेमियों के उदाहरण है, पक्की बात है। पूज्य भाई जी ने लैला मजनू के ऊपर भी लिखा था, वो बोला भी था। लेकिन एक बात आपको बताएं, लैला मजनू के बाद में दूसरे लैला मजनू होने बड़ी मुश्किल है। उनका नाम जरूर लिया जा सकता है, पर प्रेमी संसार के क्षेत्र में भी। मैं अभी कल हम गाड़ी में आ रहे थे तो गिरधर प्रभु ने बोला कि जैसे गाने वगैरह चलते रहते हैं ना, तो ड्राइविंग करते हैं तो नींद नहीं आती है। मैंने कहा हाँ, गानों का इतना साथ होना चाहिए। वैसे तो भक्तों के पद वो ऐसे होते हैं, पद जो महापुरुषों ने लिखे हैं। जैसे स्वामी राम लिख रहे हैं कि तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तुझी में समाने को जी चाहता है। ऐसे तो महापुरुषों ने जो लिखा वो उन्होंने अनुभव किया। उनकी बातों को अगर आज मीरा जी के पद को हम गाएं, सुने, कहें, तो उन्होंने उस स्थिति के अंदर में जाके जो बातें लिखी और प्रेम की उच्चतम अवस्था जो उनके शब्द निकले, वो शब्द हमें परम गंतव्य की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन संसार में भी जिसने ऊंची बात कही ना, चाहे कहने वाला कौन है ये मत देखो,
पर बातें, मैंने कहा जितने भी गाने हैं ना, ये गाने, ये सारे वास्तव में संसार में इतने ऊंची स्थिति किसी की है ही नहीं है? अब जैसे वो एक लाइन मैंने सुनी है, कौन किधर को, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो साथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा था तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। अब अगर एक बार मिल जाएंगे तो कमाल की बात हो नहीं जाएगी, सच्ची बात है। लेकिन मुझे लगा कि मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, जिन जिन को ये मिले हैं उन्होंने दुनिया बदली है। बहुत अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, अकेला चना, अकेले चनों ने भाड़ झोंकी है। जो काम किया एक एक अकेले अकेले आदमी ने ऐसा किया, आज पूरे विश्व के अंदर में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण नाम को विश्व के बड़े बड़े देशों में ऐसे फैलाया, इतने इतने बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब भगवान की भक्ति की तरफ दौड़ पड़े। और भगवान की भक्ति करना, जो अरबों खरबोपति, मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, इतना पैसा कमाने वाले लोग, आप देखो श्रील प्रभुपाद अकेले ही गए थे, कुछ भी नहीं था। अगर कभी सोचें तो अकेले चनों ने भाड़ झोंकी है। आज सनातन धर्म की रक्षा की, सनातन धर्म की रक्षा हुई, उसमें गीता प्रेस का कितना बड़ा योगदान है। जो काम सेठ जी ने किया और जो काम पूज्य भाई जी ने किया, वो काम युगों युगों तक आप समझ लो, वो कर पाना इतना ऊंचा, इतना बड़ा, सारे शास्त्रों का लोप हो जाता तो हमारे धर्म का लोप हो जाता। ये बात है। तो बात तो यही है, जिनको ये मिले, पर ये मिले कैसे? कल मैं लोगों के मन में चाहती हुई थी, रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे कि लोग घड़ों घड़ों आंसू बहाते हैं संसार के लिए, गाड़ी बंगला मोटर कार परिवार रिश्तेदार सब लोगों के लिए रोते हैं, लेकिन कभी किसी की आंख में 2 बूंद आंसू भी आए हो कि हमें भगवान नहीं मिले, जीवन निकल गया, कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए? अरे वो ही सौभाग्यशाली है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके मन में ये प्रश्न आ जाता है ना, वो आदमी बहुत फॉर्चुनेट है। कौन सा? जिसके मन में ये प्रश्न भी आ जाए, एक बार ये जिज्ञासा पैदा हो जाए कि भगवान है भी या नहीं, अगर ये भी मन में आ जाए तो इसकी खोज में है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, बिंदु जी कहते हैं, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, जिसे ढूंढने का अमल बढ़ चुका है, वो इस ढूंढने में भरा ढूंढता है, ऐ दिल जिसे जहां ढूंढता है, वो तुझ में है, तू कहाँ ढूंढता है, मेरा उससे जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। क्यों? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, छुपे हो उधर देखना है, गुब्बारा था जिस हाथ में गीत गज को, उसी हाथ का हुनर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर,
तो जिसको ये खोज की, जिसके मन में धुन जच जाए, एक बार भगवान को ही तलाश में ढूंढे अपने जीवन में। अगर ये जिज्ञासा भी हो जाए तो ये जिज्ञासा भी जीव को सत्संग की तरफ लगा देती है। उस जाके कोई महापुरुषों के पास जाके ये ढूंढना चाहता है कि वास्तव में भगवान है, और भगवान है तो कैसे हैं, और उनका हमसे क्या संबंध है। मनुष्य को क्यों नहीं भगवान को जानना चाहिए। अच्छा, क्या घाटा हो जाएगा अगर भगवान नहीं मिलेंगे, और मिल जाएंगे तो क्या फायदा, क्या लाभ हो जाएगा। उनकी तरफ चलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अधिकांश लोग, एक बार रुक्मणी जी को भगवान विठल कहने लगे, देखो इतने सारे लोग आ गए और रुक्मणी जी मुझे लगता है दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा प्रभु सब आपके, ये तो आशिक आ रहे हैं, सब आपके चहेते। उन्होंने बोला नहीं, सबको और सब मांगने वाले आ रहे हैं। भगवान को चवन्नी चढ़ाएंगे ना, करोड़ों की फरमाइश कर देंगे। भगवान को पता है कि अगर वो हमारा रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया ले लेंगे तो हम उनका वैकुंठ नीलाम करा देंगे। इतनी इतनी ऊंची फरमाइश आदमी जानते हो ना, हे माता रानी 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये कह रहे हैं रघुनंदन प्रभु का हलवा चढ़ाऊंगा, तो अगर मेरी ये मुराद पूरी कर दो। क्यों? भजनों में तो माता ये हमारी सब गाती हैं, तो माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा। सही बात है। तो ये तो, और मुरादें पूरी ना करे तो हलवा भी ना बटे। ऐसे नहीं, पहले माँ को हलवा खिला दे। संसार में भी पहले किसी को रिश्वत दी जाती है। कोई ऐसा तो काम होने के बाद पैसे ले लूंगा। सब लोग क्या होते हैं, पहले हाँ टिकट आप मान लेते हो तो क्या करते हो, पहले पैसे निकाल के देते हो, पहले टिकट नहीं देता। हाँ, तो आप विश्वास करते हो ना। ऐसे ही भगवान को पहले भोग धराओ, सब चीज करो, और उसके बाद में भगवान से फरमाइश करो। ये सकामी भक्ति है, कामना वाली भक्ति है, लेकिन कोई बात नहीं। अर्थार्थी जो अर्थ है, तो भैया जिसके जीवन में ये चाहत तक आ जाए उसका भी कमाल हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो भाई जी के जीवन में तो भगवत दर्शन की ऐसी उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो गई उस समय कि प्रियतम से मिलने को जिनके प्राण कर उठे हाहाकार, मतलब प्राण हाहाकार कर उठे। ऐसी स्थिति में भगवान मिलते ही मिलते हैं। एकमात्र संसार में भगवान ही ऐसे हैं। कल हमने एक लेख पढ़ा, उसके विषय में हम आपको कल बताएंगे, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का, कि ईश्वर से मिलने की लालसा भी ईश्वर की कृपा से उत्पन्न होती है। जिन जिन के मन में ये इच्छा आ गई है कि हम इसी जन्म में भगवान का दर्शन करेंगे, वो समझ लो भगवान की उन पे बड़ी कृपा हो गई है। बहुत, आज एक भक्त आए थे घर पे, तो मैं वो लेख पढ़ रहा था, फिर मैंने उनको अंतिम लाइन में ये दिखाया। मैंने कहा ये देखो, आदरणीय कौस्तुभ प्रभु आए थे, अपने कीमती समय को निकाल के, फिर इन्होंने मुझसे पूछा आप क्या पढ़ रहे हैं। मैंने कहा इसकी अंतिम लाइन पढ़ो, फिर ये बड़े कायदे की चीज है। तो उसमें यही था कि जिसके मन में ये इच्छा उत्पन्न हो जाए, मुझे भगवान इसी जन्म में मिले, मुझे उनके दर्शन हो, समझ लेना भगवान की उस पे बहुत कृपा हो गई। तो आप सब लोगों पे, हम सब लोगों पे अतिशय कृपा है कि हमारे मन में थोड़ी बहुत चाहत उत्पन्न हो गई, और फिर काम बन ही जाएगा। जब थोड़ी हुई है तो ज्यादा भी हो जाएगी, है ना। और नशा लगते लगते ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन, है ना, क्या बोलते हैं, अब तुझे रोज न सोचूं तो बदन टूटता है फराज। अब तुझे रोज न सोचूं तो बदन टूटता है फराज, एक उम्र से हो चली है तेरी याद का नशा करते करते। तो ये बात पक्की है, और एक दिन ऐसा हो जाएगा, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने जरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए। उसकी बुराई बाप जी बहुत चाहते हैं,
उनके तो वो इस पंक्ति को बहुत सुनाते हैं। दिल सुलगने लगा अश्क में